Yes, sir. Walaikum assalam. How are you doing? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारा SDEO का सबसे पहले तो ह्यूज कंग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, क्योंकि it approximately 80,000 plus were there to reach here among those these 400। और इंशाल्लाह ताला जो है ये भी हम आगे क्वालिफाई कर लेंगे। देखें, एक रिटर्न में तो आपका जो भी स्कोर रहा होगा, बट एक डिसाइसिव रोल प्ले करेगा आपका इंटरव्यू, राइट। और PPSC का जो इंटरव्यू होता है दैट कैन बी अ मेकर और ब्रेकर एट द सेम टाइम, राइट। हमने बहुत बेसिक लेवल पे जाके इसको लेकर हमने डील करना है कि इंटरव्यू प्रोसेस को हमने हाउ डू वी हैव टू टेक इट, राइट। अच्छा, कोई भी इंटरव्यू जो होता है उसमें कहा यह जाता है अपेरेंटली कि आपने अगर डिसीजन अपनी फेवर में करवाना है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज देयर आर टू कंपोनेंट्स। नंबर वन इज योर परसेप्शन, यानी कि आप हाउ डू यू बिल्ड योर ओन ऑरा। एंड आई टोटली बिलीव दिस, हम इसको स्ट्रक्चर्ड इस तरह करेंगे, लेट मी फर्स्ट टेल यू, सो दैट हम बार बार जो है चीजों को आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी उतार पाए, राइट। ग्राफ के ऊपर हम देखेंगे कि हमारा जो इंटरव्यू है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेयर डू वी हैव टू प्ले, ठीक है, एंड हाउ डू वी हैव टू प्ले, राइट। देखें जी, सबसे पहली चीज ये है कि वी हैव टू वर्क ऑन आर बेसिकली फर्स्ट लुक, that I believe is around 80% of the total whatever you'd be doing afterwards. Number two के ऊपर we'll be looking into the content that would be shaping us. अच्छा, ये जो content होता है it has basically apparently 20% say, but it has 3 to 4 aspects जिनके ऊपर हमने काम करना है। So number one is basically the do's and don'ts. Number two is basically the norms or etiquettes, and number three is the real content, जिसको आगे फिर फर्दर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक आपका जो है वो इंट्रोडक्शन आ जाता है, दूसरा आपका जो है वो डिपार्टमेंट आ जाता है, थर्ड आपका जो है वो जनरल नॉलेज GK जिसको कहते हैं, और फोर्थ आपका पर्सनालिटी असेसमेंट PA जिसको मैं कह सकता हूँ। दिस इज द फोर्थ थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। अच्छा, अब मेरी बात सुने। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरव्यू इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव डन इन योर यू नो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, या आपने अपने उस टाइम पीरियड में जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम क्या पढ़ा था। इंटरव्यू इज नॉट अबाउट दैट। इंटरव्यू जब भी आपने करने बैठना है ना, तो आपने अपनी स्लेट को बिल्कुल क्लीन कर लेना है, क्योंकि इंटरव्यू के जो कंपोनेंट्स हैं वंस फॉर ऑल वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपने मेक श्योर करना है कि आप उसमें से हर कंपोनेंट को डील कर रहे हो, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम आर परसेप्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम आर ड्रेसिंग सेंस के हमने क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना, एज एन लाइक आर वी वेयरिंग एनी काइंड ऑफ परफ्यूम और नॉट, क्या हमें बेल्ट लगा के जाना है, हमें सूटिंग का कलर क्या रखना है, बीइंग अ लेडी क्या हमें सॉलिड पहन के जाना है, हमें हील किस लेवल पे रखनी है, हमें मेकअप कैसा करना पड़ेगा, हमें ओवरऑल अपनी आउटलुक को कैसे इनहेंस करना पड़ेगा, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड when we would be having our first interaction with the examiner, right। देखें जी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा डिफर करता है इंटरव्यू टू इंटरव्यू। अभी देखें, चूंकि PMS के इंटरव्यूज हो रहे हैं, ये इंटरव्यूज आगे जाके सॉरी PMS के रिटन एग्जाम्स हो रहे हैं, विच इज अ मेजर एक्सरसाइज फॉर द कमीशन। जैसे ही ये एक्सरसाइज खत्म होगी, इसके बाद वी विल बी एट अ डिसाइसिव पोजीशन टू डिसाइड कि ये हमारे SDEO के जो इंटरव्यूज हैं ये कब कंडक्ट होंगे, राइट। For now, till then, we have approximately around 2-3 weeks at minimum, right? Which is more than enough. ठीक है। हमने प्रिपेयर और फोकस कहाँ पे करना है। वी नीड टू फोकस ऑन आर पर्सनैलिटी बिल्डिंग फर्स्ट। आई वुड से दिस कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि ऑल ऑफ अ सडन मैं आपको कहूंगा एंड यू वुड अडॉप्ट इट और आप इजीली उसको कर जाएंगे, ठीक है। देखें, आप पहले तो ये चीज जहन में रखें दैट द पेपर इन विच यू आर अपियरिंग, मैं आपको लेट मी टेल यू फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इंटरव्यू के अंदर जहां पे आप जा रहे हैं, सो दैट अगर आप थोड़े से भी नॉन सीरियस हैं तो आप सीरियस हो जाएं। दिस इज अ ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप अगर इसको एनालाइज करें तो SDEO पीरा जो है ये एक
भरपूर किस्म की फुल फ्लैच, और मेरे ख्याल से 16 ग्रेड की एंट्री के ऊपर इससे ज्यादा पर्क्स वाली जॉब है ही नहीं है। उसकी रीजन क्या है? यू वुड बी हैविंग योर और ये डिपार्टमेंटल नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। सी, इट इज एन ओरिएंटेशन, मैं बीटिंग अराउंड द बुश करता रहूंगा, बट एट द एंड जाके इसको मैं कंसाइज करके रेगुलेट करूंगा। मैंने सबसे पहला इंटरव्यू का जो बैच पढ़ाया था, दैट वाज बैक देन इन 2017, जब मैंने जो सब इंस्पेक्टर के बैचेस को डील किया था। और स्टार्टिंग फ्रॉम देन टिल नाउ अप्रोक्सीमेटली 9 years ऑफ पीपीएससी एक्सपीरियंस, उसके अंदर मैं आपको एक चीज एविडेंटली बताऊं तो ये है कि रिटर्न माइनस हो जाता है, इंटरव्यू स्पीक्स इटसेल्फ, राइट। और मैं हमेशा कहता हूं 2 से 4 चीजें ऐसी होती हैं जिनको कर लेने से हम इंटरव्यू के अंदर एक अच्छी खासी कमांड ले आएंगे, राइट। अच्छा, फिर बात यह है कि एसडीईओ है क्या। देखें, ये एक 16वें स्केल की जॉब है, जिसमें अपेरेंटली जो डायरेक्ट पीएमएस से लोग आ रहे हैं, उनको ये डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर हेडक्वार्टर्स के अंदर या डिविजनल हेडक्वार्टर्स या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर पोस्ट करेंगे। और जो आप लोग होंगे, आप लोगों को ये तहसील लेवल के ऊपर पोस्ट करेंगे। एक तहसील के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 और मैक्सिमम 7 से 8 एसएचओज अपॉइंटेड होते हैं, थाना जात होते हैं। आप इमेजिन करें कि आप उस पूरी तहसील में यू वुड बी द ओनली सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर देयर, मेनली डीलिंग विद द 3 कोर सब्जेक्ट्स सच एज एंटी होर्डिंग हो गया, हमारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज की इंक्रोचमेंट्स होगी, और उससे बढ़ के प्राइस हाइक्स, और ये सारी चीजें डे टू डे जो कब्जाजात दिलवाने हैं, गवर्नमेंट की रिट को इन्फोर्स करना है, रिकवरीज करनी है, एंड सो मेनी अदर। यू वुड बी हैविंग योर ओन कॉन्स्टेबलरी, पूरे के पूरे 50-55 के करीब बंदे होंगे, 25 लाख का बजट होगा जो आपने स्पेंड करना है क्वार्टरली। मतलब ये है कि आप इसको मामूली चीज ना समझिएगा, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर आपने थोड़ी देर पहले समझ लिया कि जस्ट वैसे ही पास हो गया तो अब इसको ऐसे ही लेके चलना है, प्लीज डू नॉट डू सो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इस पोस्ट को इसी तरह लेके चलना है। अब मैंने कहा कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंटरव्यू में 80% अपियरेंस होती है, 20% नॉलेज होता है। आई वुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट अपियरेंस राइट नाउ, लेट्स डिग इन टू द नॉलेज बेस। कंटेंट वाइज चलते हैं। देखें जी, मैं हमेशा कहता हूं, जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर होते हो, मैंने कई इंटरव्यू किए, कई इंटरव्यू देखे, आई हैव लॉस्ट द काउंट ऑफ इंटरव्यूइंग पीपल, बट द वेरी फर्स्ट थिंग दैट स्टिल इज इम्पीडिंग माई हेड इज दिस, कि जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर होते हो, मैं 90% परसेप्शन आपकी बिल्ड कर चुका होता हूँ। रेस्ट ऑफ द 10% इज बेसिकली मेक और ब्रेक दैट यू हैव टू पुट एफर्ट इनटू इट, राइट। हमने हर एक चीज को सीखना है। अच्छा, लोग यूं समझते हैं कि इंटरव्यूज बेसिकली अ थिंग जहां पे आपको फिजिकल क्लासेस होंगी तो समझ आएगी एंड ऑल दैट स्टफ। आई हैड लास्ट टाइम ये जो अभी पीएमएस का इंटरव्यू गुजरा है, 77 स्टूडेंट्स ऑनलाइन, हाईएस्ट नंबर अमंग ऑल द एकेडमीज इवन इन लाहौर, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट दिस कि आपने फिजिकली उस चीज को, इट्स मोर अबाउट कि आपको टेक्निक ऑफ इंटरव्यू आती है या नहीं आती। सी, आपने अपने आप को प्रेजेंट इस तरह करना है कि दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू आर हैविंग, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बट डीप डाउन यू आर बेगिंग फॉर इट। मेरी बात को मैं रिफ्रेज करता हूँ, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, आई एम नॉट हेयर टू बेग फॉर दिस जॉब, बट डीप डाउन आई एम बेगिंग फॉर इट। अब इस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए ये चीज समझना जरूरी है दैट कोई भी एग्जामिनर किसी भी ऐसे बंदे को प्रेफर नहीं करेगा जिसमें नॉलेज बेस तो बहुत ज्यादा हो, बट ही इज अनेबल टू बेसिकली अंडरस्टैंड द लोकेलिटीज। अब आप देखें, देर इज दिस शिफ्ट इन ट्रेंड। पीएमएस के पेपर्स को भी देखें, नाउ द कमीशन इज मूविंग टुवर्ड्स मोर प्रैक्टिकलिटीज देन द आइडियलिस्टिक, और आई वुड से कि एक यूटोपियन किस्म के जो पैराफर्नेलिया होता था उससे बाहर निकल रहा है। आपको रियल इंसाइट होनी चाहिए, एसडीईओ करता क्या है, ठीक है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड नाउ। हमने कहा कि कंटेंट में सबसे पहले आता है डूज एंड डोंट्स। आपने बैठना कैसे है, व्हाट शुड बी द पोजीशन दैट शुड बी हैविंग और मेंटेनिंग इन द रूम। आई वुड बी लेटिंग यू नो दैट एज वेल। आपके चेहरे के ऊपर एक पॉजिटिव स्माइल होनी चाहिए।
And that smile is basically, when you think of smiling, you have a bright smile on your face. It shouldn't be like this. ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एग्जामिनर उसको देखे, इंटरव्यूअर तो ये समझे दैट यू आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप ये समझें, गालबन तीन एक लोग आपका इंटरव्यू करेंगे, जिनमें से एक मेंबर या दो मेंबर होंगे। चेयरमैन का आई डोंट नो कि उस टाइम फ्री हुआ तो करे या ना करे, बट एक दो मेंबर होंगे, और साथ में एक डीआर होगा, डिपार्टमेंटल रेप, जो कि यूजुअली जो इस टाइम पीरा का हेडक्वार्टर है उसके अंदर अपॉइंटेड कोई सीनियर ऑफिशियल हो सकता है। इट कुड बी डायरेक्टर एडमन, इट कुड बी, इट कैन बी एनीबडी एल्स। वो आई लेट यू नो कौन हो सकता है और कौन आएगा, ठीक है। लेकिन इन तीन लोगों ने जो आपको इंटरव्यू करना है, आपने प्रूव ये करना है कि आपने क्वालिफाई तो कर लिया, बट यू डीप डाउन नो कि इसने ऑपरेट कैसे करना है सर्विस ने। डूज एंड डोंट्स ये हैं कि वहां बैठना कैसे है, आपके हैंड मूवमेंट्स क्या होनी चाहिए, आपके हाथ आपस में क्लच्ड नहीं होने चाहिए, आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। आप वहां बैठ के अपने पोजीशन और पसीनों को ना साफ कर रहे हो, आप वहां बैठ के चेहरे के ऊपर जो है ना, कोई अजीब से तासुरात, ऐसे जैसे कि आपने पता नहीं किस जगह पे बैठ लिया, एंड यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड और डाइजेस्ट व्हाट इट इज। वो नहीं होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकली ये सारी डिस्प्ले जरूर करके आपको दिखाऊंगा दैट हाउ एंड व्हाई शुड यू बी हैविंग अ प्रॉपर, जिसको कहते हैं जो है वो एक ओवरव्यू ऑफ द ऐसे, राइट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है, दैट इज बेसिकली कि आपने इंश्योर करना है कि आपके पूरे का पूरा जो कंटेंट है, सॉरी, उसके अंदर यू नीड टू मेक श्योर, सॉरी फॉर बीइंग बिट इनफॉर्मल, बट क्लासेस के दौरान हम विल बी मोर फॉर्मल। आपने मेक श्योर करना है कि आप जब उस चेयर पे जाके बैठते हैं, देयर शुड बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट शुड बी हैविंग टुवर्ड्स द एग्जामिनर, राइट। हमारी मिस्टेक हम क्या कमिट करते हैं, हम जब भी उस रूम में जाते हैं वी आर वे टू मच ओवरबर्डन्ड, इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं कितनी मुश्किल से ये पास हुआ है, वुड देयर बी एनी चांस कि हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वुड देयर बी एनी चांस कि हम इसको आगे लेके चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, एंड सो मेनी अदर थिंग्स हमें इवेंचुअली क्या करती हैं, हमें थोड़ा सा शेक कर देती हैं, हमें थोड़ा सा वीक कर देती हैं। हमने कोशिश ये करनी है कि जहां पे हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, एट द सेम पॉइंट वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एज वेल, राइट। वहां पे बैठ के हाउ वुड यू बी कम्युनिकेटिंग, आप वहां पे ऐसे हाथ क्लच करके बैठ गए हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस। यू नीड टू हैव अ ट्रम्प्स हैंड, आई लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ एज वेल, राइट। सो मेक श्योर करें कि आप जब उस रूम में एंटर हों तो आपसे बेहतरीन तरीके से ना कोई बच्चा वहां पर प्रेजेंट करे अपने आप को, आपसे बेहतरीन तरीके से ना कोई बच्चा वहां पे डूज एंड डोंट्स को जानता हो, आपसे बेहतरीन तरीके से ना ही कोई अपने आप को वहां पे डिलीवरी ऑफ वट एवर यूर सेइंग वो करनी आती। मैंने कहीं पे भी ये नहीं बात कही कि आपको कंटेंट आता हो। See, I had the longest interview in PMS history that went for 1 घंटा और 10 मिनट, राइट। उन 1 घंटा 10 मिनट में, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सच बताऊं तो हार्डली हार्डली मुझे को तकरीबन कोई 20% नॉलेज था। बाकी 80% ऑफ इट वाज बेसिकली हाउ टू इंगेज देम इन कम्युनिकेशन, इन कन्वर्सेशन, हाउ टू बेसिकली मेक श्योर कि वो आपसे, आपको वो यूं समझें कि दैट ही हैज क्वालिफाइड द फर्स्ट पार्ट ऑफ राइटिंग वट एवर ही हैड रिटन। नाउ द पर्सन इज बेसिकली टू बी गेज्ड ऑन कि ये मटीरियलिस्टिकली उस पूरी सोसाइटी के अंदर किस तरह चीजों को लेकर चलेगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों, आपने कोशिश ये करनी है कि लाइकेबल पर्सनालिटी वहां पे प्रेजेंट हो, ठीक है। सो डूज एंड डोंट्स में और भी बड़ी सारी चीजें हैं। आपका आपका जो है वो हैंड मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, वहां पे बैठे हुए आपने क्या उस एग्जामिनर या उस टीचर को जो क्वेश्चन पूछ रहा है, if you have to say a no, there must be a reason to say a no. I'm totally against this very concept of academies कि जी मुझे भी I still remember when I first appeared in PMS interview, that I remained unallocated। मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होगी, मैं एकेडमी की पैदावार बन गया था प्रोफेशनली। मुझे सिखाया गया कि जब आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, so what you have to do is you have to say that I am unable to answer this question at the moment, I will go home and check about it and I'll come back। इतनी छोटी सी नो करनी है आपने डिसेंसी के साथ। रादर देन डूइंग दिस, आप क्या कर रहे हो, आप उसको अननेसेसरीली ड्रैग कर रहे हो।
सर माय फैकल्टीज एट द मोमेंट आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द फ्रेमिंग ऑफ आंसर। फॉर गॉड सेक यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है वो जो सामने बैठा है वो उल्लू का पट, सॉरी वो क्या बंदा है, उसका एक नॉलेज है ओवरऑल। उस बंदे ने अपनी फील्ड के अंदर 30 30 40 40 साल लगा के 120 साल का क्यूमुलेटिव एफर्ट आपके सामने बैठी हुई है। वो बंदे हैं जिन्होंने तकरीबन आपकी एज जितना एक एक बंदे के पास एक्सपीरियंस, और 3 बंदे ऐसे हैं जो आपके उस एक्सपीरियंस को कैरी कर रहे हैं। सो आपने एक चीज इंश्योर करनी है अपने माइंड के अंदर कि ये ब्लफ तो है नहीं है, कि आप सिंपली जाएंगे और वो एंगेज हो जाएंगे और उनको लगेगा कि ओ माय गॉड दिस पर्सन इज हियर एंड ही हैज स्कोर्ड द टॉप अमंग ऑल द रिटन एस्पिरेंट्स। अब ये जो कुछ भी करेगा वो दैट इज जस्टिफाइड। सो डूज एंड डोंट्स को हम लर्न करेंगे, बेसिक एटिकेट्स हैं इंटरव्यू के, कि आपने इंगेज कैसे करना है, आपको कर्टसी कैसे एक्सटेंड करनी है, आपको सवाल नहीं आता जवाब कैसे देना है, आपको एग्जामिनर ने किसी चीज के ऊपर शाबाश दी है उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, आपको एग्जामिनर अगर देख रहा है उसको देखना कैसे है। मैं हमेशा कहता हूं ऐसा नहीं है कि कोई इंटरव्यू की यूनिवर्सल लैंग्वेज और यूनिवर्सल बॉडी होती है, बट एट द सेम टाइम मैं ये जरूर कहता हूं कि इंटरव्यू के अंदर एक डिसिप्लिन जरूर होता है। देखें, किसी इंटरव्यू रिपोर्ट के अंदर तो ये मेंशन नहीं होता कि बच्चे ने ये किया या बच्चे ने वो किया। आपको पता है जब भी वो किसी कमीशन की आपस में फाइट होती है ना, फाइट के रिजल्टेंटली जब भी वो कोई किसी किस्म का कमीशन जो है वो अपना जारी करता है ना, जो जैसे कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के अंदर बच्ची को उन्होंने फेल किया, उसका स्कोर बहुत रिटर्न के अंदर कम था। तो आपको पता है वो व्हाट दे डिड, उन्होंने इस तरह किया, बजाय ये कि वो वहां पर बैठ के उसको जो है वो बताते कि हमने इसको किस कंपोनेंट में कितने नंबर दिए, उन्होंने बस फ्रेम कर दिया इसके कंटेंट में इतने थे, ये वो आगे। क्योंकि ये जो अपीयरेंसेस होती हैं ना, ये कभी टॉक ऑफ द टाउन लेकर ही नहीं आते, लेकिन मैंने आपको काम करवाना है इसके ऊपर कि द मोमेंट यू वुड अटर योर फर्स्ट वर्ड, द मोमेंट यू वुड एंटर इन द रूम, तो आपकी वो एक एनर्जी कैसी होनी चाहिए जो उनको एंगेज करे। ठीक है। मसला क्या होता है, समटाइम्स वी थॉट ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द ब्लू, हम गलती कर बैठते हैं। गलती क्या करते हैं, हम यूं समझते हैं कि एग्जामिनर को या उस इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है। हम आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट बेसिकली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय इंटरव्यू एंड माय ऑल दीज स्टफ। तो मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे बोला कि यार व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज, आप इंश्योर किया करें कि आप एग्जामिनर या जो इंटरव्यूअर है उसको इस लेवल पे इंगेज करें कि उसको ये लगे कि यू आर ओनली हेयर फॉर हिम, although there are 3 other people would be listening to you, but आपने एक proportionate तरीके से engage करना है। if you are asking me a question, I would only be engaging myself towards you, but at the same time I would be having number one number two at my disposal as well। 70-30% rule, 99% हम जो है इसके अंदर जो चीज लेकर आते हैं जी, मैं साइकोलॉजिकल की तरफ भी आता हूँ। साइकोलॉजिकल लेटली हैज बिकम दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम साइकोलॉजिकल को जस्ट अ डे ऑफ एक्टिविटी कंसीडर करेंगे तो वो हमारा सर पैर ले जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके तरफ बाद में आता हूँ। हमने डूज एंड डोंट्स को देखना है, हमने बेसिक एटिकेट्स को देखना है, हमने इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करना है। लोग इंट्रोडक्शन को ब्लफ कंसीडर करते हैं, वो ये समझते हैं कि एग्जामिनर ने मोनोटोनस किस्म का इंट्रोडक्शन लेना है। नो, वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर देयर शुड बी एन इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव एट द सेम टाइम इम्पैक्टफुल थिंग्स एज वेल, राइट? दो तरह की इंट्रोडक्शन है। नंबर वन, इफ आई वुड हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई कुड गो लाइक दिस, दैट माई नेम इज अदनान बशीर, आई graduated from Foreman Christian College, I belong to Gujarat and my hobbies are doing debates. Number one. Number two could be this, that my name is Adnan Bashir, I graduated from Foreman Christian College, which is a hub of many Nobel laureates, and I belong to Gujarat, which is known as the Golden Triangle of Export Economy, including Gujranwala and Sialkot as well. My hobbies are doing debates and social extracurricular activities. I have founded one NGO operating in several areas across my local area, right? Now you'd be leading so many questions out of this interview. The second one, we need to make sure कि हम अपने आंसर्स को लीडिंग आंसर्स बनाएं। ठीक है, हम अपने आंसर्स को यूनिक बनाएं। आई वुड नॉट से कि आपको मैं यूं कहूं, देखें जी, पीपीएससी का इंटरव्यू वुड बी सेम फॉर ईच थिंग। तहसीलदार हो, आपका कोई और भी इंटरव्यू हो, सब सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा?
जब तहसीलदार वाले इंटरव्यू में तहसीलदार की जॉब डिस्क्रिप्शन मैं आपको करवाऊंगा, और जब एसडीईओ वाला इंटरव्यू में एसडीईओ की डिस्क्रिप्शन करवाऊंगा। सी करंटली आई एम होल्डिंग द चार्ज ऑफ एसडीईओ ऑफ माई तहसील एज वेल, एट द सेम टाइम जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर। सो आई वुड बी टेलिंग यू द प्रैक्टिकल इंसाइट्स जहां से आपने आंसर्स को शेप करना है। वो आपसे एक बड़ा बेसिक सवाल पूछेगा, जी आप अगर इफ यू वुड बी इन द फील्ड व्हाट कुड बी द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू वुड बी फेसिंग देयर, और आपने उसको कम कैसे करना है। वो आपसे ये भी कह सकता है कि यार मुझे ये बताएं देयर इज दिस प्राइस हाइक, आपने उसको डील कैसे करना है। एक आंसर तो ये है सर, आई वुड सिंपली गो इन टू द फील्ड, मैं वहां पे जाके जिसने ज्यादा अपने अशियाए खुर्दोनोश की कीमत रखी होगी, मैं रेट लिस्ट को चेक करूंगा और मैं उसको सजा दूंगा। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल आंसर, देर इज अ वे ऑफ डूइंग इट। द वे इज that I would go there, I would warn him at once. Then, if the same habitual offender is repeating the same mistake, I would do the fine as per the law this much. And if it goes on, I will basically make an FIR against him. There are technical ways of dealing things. देखो ब्यूरोक्रेसी हमेशा स्पेशलिस्ट को प्रेफर करती है, वो बुकिश लोगों को प्रेफर नहीं करती। यू नीड टू बेसिकली हैव दैट इनसाइट कि इफ दिस क्राइम इज बीइंग कमिटेड, यूज ऑफ फोर्स शुड ऑलवेज बी द लास्ट रिसोर्ट। प्रॉपर्टी है, इंक्रोच्ड है, हार्ड है, अरसा दराज से है, कैसे डील करना है आप, be ready for this particular thing. You will be judged on the answers and quality of answers that you would be giving to them. Why? Because the PIRA lately has become a force जिसके ऊपर बहुत ज्यादा criticism है। PIRA जब से इंट्रोड्यूस हुई है, it has been under severe criticism owing to its disciplinary actions, owing to its meritocracy, owing to the people who are in it and their behavior towards the public। हमने उन रियल टाइम इश्यूज को जरूर निकालना है, डूज एंड डोंट्स को करना है, हमने एटिकेट्स को देखना है, हमने इंट्रोडक्शन को देखना है, साथ में हमने फिर पर्सनैलिटी असेसमेंट को जरूर लेकर चलना है, हमने डिपार्टमेंट को देखना है, हायरार्की क्या है, आप बेसिकली जब ऑपरेट करेंगे हु वुड बी वर्किंग अंडर यू, आपने उनको कैसे लेकर चलना है, व्हाट शुड बी योर कोऑर्डिनेशन विद द पीपल, कुछ स्टैट्यूटरी रोल्स हैं वो क्या होंगे। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस, राइट। उसके बाद फिर आते हैं जनरल नॉलेज पे, दैट इज बेसिकली के ओवरऑल करंट अफेयर में व्हाट इज हैपनिंग, द मेजर इश्यूज सच एज जो जो करंट अफेयर के हैं, जैसे ईरान में क्या हो रहा है या वहाँ क्या हो रहा है। बट माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई होल कन्विक्शन इज दैट आप लोगों का इंटरव्यू 95% आपके प्रैक्टिकल रोल के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिल्टर करके निकालने ही वो लोग हैं, इंक्लूडिंग द डीजी पैरा, ही हैज दिस व्यू कि हमें प्रैक्टिकल लोग चाहिए होंगे। ठीक है, हमने इस चीज के ऊपर फोकस करना है। सी आपका प्रोसेस इस तरह शुरू होगा, सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल होगा। साइकोलॉजिकल में दे वुड बी हैविंग द रिटन एक्टिविटीज एज वेल, जो कि हम भी अपने सेशन में करेंगे। देन आई वुड बी हैविंग और टेलिंग यू द डूज एंड डोंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल एज वेल, साइकोलॉजिकल को डील कैसे करना है। देन वी वुड बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स द डूज एंड डोंट्स, बेसिक टेक्निक्स उनको कैसे लेकर चलना है। देन आई विल बी टेलिंग यू द डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन एज वेल। देन आपको मैं आपका इंट्रोडक्शन फ्रेम करवाऊंगा, आपसे सुनूंगा, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है इंडिविजुअलिस्टिकली वो कैसे करनी है उसके ऊपर हम काम करेंगे। फिर मैं आई वुड बी शेयरिंग विद यू जो इम्पोर्टेंट जो हैं दो तीन अच्छे जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इश्यूज चल रहे हैं। देन वी विल बी हैविंग अ डिटेल इंसाइट ऑन व्हाट टू वियर एंड हाउ टू वियर, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। ठीक है, और लास्टली जो है आई विल बी कंडक्टिंग डेली क्लास के अंदर योर इंटरव्यूज इंशाल्लाह, ताकि यू वुड बी एबल टू लर्न के लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं, लाइक दिस वन दैट विल बी सिटिंग हियर, और हम एक दूसरे को जैसे इंगेज कर रहे हैं, वी विल बी डूइंग द सेम। और इंशाल्लाह इन नो टाइम, एक हफ्ते का हमारा ये सेशन होगा। बड़ी बेसिक और मिनिमलिस्टिक सी इसकी मैंने फी रखी हुई है 5000, जस्ट टू मेक श्योर के सीरियस कैंडिडेट्स गेट्स इन। आपका पीपीएससी का कोई भी या एफपीएससी का इंटरव्यू है तो इट इज इक्वली गुड फॉर यू। नाउ आई वुड ओपन द हाउस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट यू वांट me to answer, and inshallah we will be starting this session soon after अप्रोक्सीमेटली 2-3 डेज, जैसे ही पीएमएस, क्योंकि इसमें काफी बच्चे पीएमएस वाले हैं, तो जैसे भी उनका खत्म होगा तो हम 4th 5th से स्टार्ट करके विद इन अ वीक हम इसको रैप अप कर देंगे। जी, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
हाँ सर, आपसे क्वेश्चन था कि क्या जो लैंग्वेज है ड्यूरिंग इंटरव्यू हमारी सिर्फ इंग्लिश ही होनी चाहिए या हम उर्दू में भी बोल सकते हैं? The rule is this, that if the interviewer is asking you question in English, you have to answer in English. And if he's asking you question in Urdu, you have to, अनफॉर्चुनेटली अगर आप पहले लोगों में से हुए, वैसे तो 400 लोग हैं, तो फिर तो आपको टोन सेट करनी पड़ेगी। नहीं तो हम पहले 2-3 इंटरव्यूज के बाद समझ जाते हैं कि आर दे बेसिकली गिविंग अस एम्पल अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट बाइलिंगुअल। वो डिपेंड करता है हमेशा एग्जामिनर और उस पैनल के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूट होगा। अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट जो टोकन रूल है वो यही है कि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इंग्लिश में तो इंग्लिश में आंसर करो, इफ इट इज बीइंग आस्क्ड इन उर्दू तो उर्दू के अंदर आंसर करो। इसका हाल इकबाल बन रहा है इस वक्त। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइकोलॉजिकल टेस्ट की कोई सर एक्सपेक्टेड डेट या इसके जो इंटरव्यू यार अभी तक कोई स्पेकुलेशन नहीं है, अभी तक कुछ पता नहीं है। मैंने आपको बोला ना, ऑल ऑफ द पीपीसी इज बेसिकली फोकसिंग ऑन बीएमएस। जैसे ही गेट देम हम ज़हन में रखें कि 3 वीक्स एट द आप मोस्ट। ध्यान में रखें। देखें, अभी ये भी डिपेंड करता है ना कि उन्होंने जो इंटरव्यू शुरू करने हैं वो हमेशा एप्लीकेशन वाइज ही शुरू करते हैं, फिर वो किस किस सेंटर के ऊपर मूव करते हैं। तो जो लोग एंड पे हैं उनको तो शायद 2 महीने भी मिल जाए, बट जो शुरू में हैं दे शुड बी कीपिंग इन माइंड के अप्रैल 20 के करीब तक जाके, मई 20 के करीब तक काम शुरू हो जाएगा। सर वो एक शेड्यूल आया हुआ था जिसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल का लिखा हुआ था कि जी 21 जून से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 26 अक्टूबर तक, तो वो फेक फेक न्यूज़ थी। नहीं, आई डोंट नो, ऐसा कुछ है, वो तो डिपेंड करता है। Sir, there have 400 been में से rumors 100 को circulating निकालना है। on social media. अबाउट व्हाट? Sir, that the training for STO it will commence from 15th of June. So that's why they would wrap up the whole process in 1 month, probably the next month. पागल हैं, कहाँ पे कर पाएंगे? सर वन मोर क्वेश्चन सर। 400 लोगों को इंटरव्यू करना है भैया, आपको 2-3 महीने चाहिए। सर ये जो इसका सिलेबस है इंटरव्यू के लिए, ये बेसिकली वही है ना जो हमने रिटर्न पास किया है, कि कोई उसके लिए मजीद इंटरव्यू का किसने कहा है सिलेबस होता है? इंटरव्यू के लिए कोई सिलेबस नहीं होता। इंटरव्यू में बेसिकली इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। मैंने आपको बताया ना, इंट्रोडक्शन आपने प्रिपेयर करना है, अपने एरिया को क्या प्रिपेयर करना है। अपने एरिया के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। आपके एरिया की टोपोग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, आपके एरिया की फेमस पर्सनैलिटीज कौन है, लिटरेरी टच क्या है, आपके एरिया की ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आपके एरिया की इंडस्ट्री क्या है, आपके एरिया की फेमस प्रोड्यूस क्या है। देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चन जो कि सीना दर सीना आप तक पहुंचेंगे और आप उसको प्रिपेयर करेंगे, रादर देन हैविंग एनी अदर बुक दैट यू वांट टू रीड एंड इट वुड बी ऑफ नो बेनिफिट एट ऑल। सर फॉर एग्जांपल जैसे मैं शुकुपुरा से हूँ, तो यहाँ पे एक फेमस पोइट थे जैसे पंजाबी में वारिस शाह, तो उसके लिए हमें मतलब मैंने सीएसएस की भी तैयारी की थी, उसमें याद किए थे जो शेर, वो भी मुझे दोबारा रिवाइज करने पड़ेंगे कि नहीं? और सर रिसेंटली मैंने आपके बड़े भाई छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हो। वर्ल्ड टाइम्स में इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने मुझे ऐसा पूछा था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने उनको बताया था पॉलिटिकल साइंस, और उसमें मतलब मेरी नो हाउ ठीक थी। तो जो हमने चीज मेंशन करनी है वो, जैसे कि मैंने किया हुआ एलएलबी ऑनर्स, तो मुझे तो वो भी सारा तकरीबन देखना पड़ेगा अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, एक बड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला ना, व्हाई डिड आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एंड आई सेड दैट आई स्टार्टेड टीचिंग इंटरव्यू वाले बच्चों को सिंस 2017। पहला सवाल, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली एफएक्यूज हैं कि 2 डिग्रीज हैं आपके पास। फॉर इंस्टेंस, वी नीड टू लुक इनटू द 2 क्वेश्चंस। नंबर 1, लास्ट डिग्री कौन सी की दैट मेड यू एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नंबर 2 इज किस डिग्री के ऊपर कमांड ज्यादा है। अगर फॉर एग्जाम्पल वी आर गुड एट पोलिटिकल साइंस एंड नॉट गुड एट एलएलबी, वी वोंट बी मेंशनिंग एलएलबी इन इट, राइट। हम लोग सिंपल मेंशन कर देंगे जी पॉलिटिकल साइंस। उसकी रीजन ये है दैट पीपल वुड बी देयर, दे वुड बी हैविंग एनी एकेडमिक बैकग्राउंड। क्यों अपने आप को आप बुला मुझे मार वाला कॉन्सेप्ट लेकर आना। अच्छा सर, हमें लॉज सारे पढ़ने चाहिए जो शेड्यूल्ड लॉज हैं, टेनेंसी एक्ट वगैरह? नो, नॉट एट ऑल। ओके, कभी भी नहीं पढ़ने यार। पीरा इन Sir, टेक्स्ट देख ली, पीरा इन sir, I रूल्स have a देख ली। question. श्योर Yes. सर। Sir, since this job nature involves a role that is concerned with the legal procedures, so would they prefer the people who are having degrees and graduation in laws
would there be a diversification in the process of selection for other candidates? देखें, there are two answers to this. Number one is that they would always be having professionals. Number two answer is this कि CSS के अंदर डॉक्टर भी जा रहे हैं, इंजीनियर भी जा रहे हैं, IT ग्रेजुएट भी जा रहे हैं, आगे जाके उन्होंने उसमें से कुछ भी नहीं करना होता. So please be very very sure. इस इंटरव्यू कभी भी प्री सेट नॉलेज या आपके सर्टन एकेडमिक बैकग्राउंड के ऊपर या आपके बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता. हाँ, इट डज प्ले अ रोल अगर आप उसको अच्छे तरीके से आपको लिंक करना हो कि आपने उसको लेकर कैसे चलना है. तो इट शुडंट बी लाइक दिस. कुछ नहीं होता ऐसा. Yes, sir. Sir, I recently appeared in the psychological interview of enforcement officer, and since I have my graduation in English language and literature, so they were quite adamant on this fact that I should prove that how does my degree play a certain role in the वो तो एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है कि आप अपने आप को और अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड को लिंक कैसे करते हैं इस जवाब. यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस आंसर. ये तो बड़ा इतना प्रेडिक्टेबल है पीपीएससी, इतना प्रेडिक्टेबल है. वही सवाल जो सन 2007 में पूछे जाते थे, दे आर स्टिल आस्किंग दोस क्वेश्चंस राइट नाउ. मसला क्या है कि फॉर यू इट विल बी अ फर्स्ट इंटरव्यू. फॉर मी it is something which is habitual for every other day that we're having here. तो ये इन आंसर्स को तो हमने प्रिपेयर करना है ना. पर्सनालिटी असेसमेंट क्या है, उसमें तो यही तो करना है. स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, कौन सी डिग्री की है, वो डिग्री रिलेट कैसे करती है, आप कैसे इसको be करेंगे. more concise and brief in our responses. After the interview, I was feeling that I was so dominating during the whole time. So how to keep our replies more terse and brief? That's my That personal ये बड़ी punishment अब ना of देखें. this I a lot. haven't I think so. I interviewed you ना. transcript while speaking. No, I haven't interviewed you ना. I won't be able to basically answer this precisely कि how can you tame yourself. लेकिन ये है कि I would not say this that you should be at a commanding position to the panel. Panel should always be having an upper जो है ना advantage on you. उसकी रीजन ये है कि पैनल को कभी सुपीरियर फील तो करवाना नहीं है, और पैनल को आपने ये भी नहीं फील करवाना कि स्पीड जो है ना आपकी बहुत तेज हुई हुई है. वो दैट डू अगेन हमेशा उन्हें ना एक सबमिसिव yet at the same time graceful submission चाहिए होती है from the aspirants, and that should be reflecting from your body as well as from your conduct. Sure, sir. I would tend to incorporate this in my behavior. जी Sir, I have joined your paid session and I would like to have a mock interview before the final interview, a series of mock interviews. देखें, वन मॉक इंटरव्यू इज बेसिकली आई वुड बी ऑफरिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट. आप लोगों ने पता नहीं वर्ल्ड टाइम्स में कितनी फी दी है. No idea, sir. This is my first time. किसने ज्वाइन किया वर्ल्ड टाइम्स में? हाउ मच हैव यू पेड देयर? सर 20,000. ਹੁਣ 20,000 So for your ਦਿੱਤਾ ना. session, I paid 5,000. So you would be inshallah seeing the difference. आप उधर भी पढ़े होंगे, और आप ऐसे नहीं है कि आई एम क्रिटिसाइजिंग देम. आई बेसिकली रिस्पेक्ट देम अ लॉट, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट 20,000 और 5,000 में यू वुड सी अ क्लियर डिफरेंस. 5,000 अच्छा देखिए, मैं हमेशा से चूंकि मैं खुद इस सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ, I never wanted to have like this कि मैं बड़ा चार्ज करूँ, but I really want to. This is something that I really love to do that, right? तो आपको एक बेसिक डिफरेंस नजर आएगा. इसमें नहीं कि मैं को बहुत अफलातूनी चीजें आपको बता दूंगा, बट इसमें that my experience is very very relevant, very fresh, and basically is based on what is required उन पैनलिस्ट को जो कि बेसिकली इसी प्रोफेशन से निकल के गए हुए हैं. सो आई वुड डेफिनेटली एस्टैब्लिश अ लिंक इंशाल्लाह यू वुड रिक्वायर. सो इस सारे के मैं साइकोलॉजिकल दे दूंगा आपको, पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस डू डोंट एवरीथिंग इज देयर इंक्लूडेड, और मैं एक मेरी तरफ से आपको मॉक भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इसके अंदर. बाकी जो हमारी क्लासेस के अंदर चलेंगे वो मैं ऐसे ही लूंगा. जैसे फॉर Thank you so एग्जांपल much. अहमद अपना माइक ऑन कैमरा ऑन करें, मेरे सामने बैठ जाए, एंड सामने चेयर पे आपने बैठना है. आई वुड स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस. आप लोग सारे उसको देख रहे होंगे, फिर मैं बताऊंगा कि आप नोट करें हाउ डू अहमद बेसिकली इज एंगेजिंग मी.
उसके आई कांटेक्ट चेक करें, उसकी हैंड मूवमेंट चेक करें, वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, वो अपर चिन से लेके बैली बटन तक होनी चाहिए, आउटर लुक उसकी क्या होनी चाहिए, वो प्रॉपर हम जो है ना वो प्रॉपर कैमरा क्लासरूम इन्वायरमेंट में बैठ के करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस्ड क्लास थी, सो बेसिकली हैड इट इनफॉर्मली, सो उससे आपको काफी लर्निंग मिलेगी, क्योंकि यू वुड बी सीइंग द अदर पर्सन कि अच्छा यार इसकी मिस्टेक्स हैं, और वो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, ओवरलैप कारी होती हैं। तो इंशाल्लाह आई कैन गारंटी यू, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप में से किसी ने मुझसे कोई सेशन पढ़ा है, disappointment is not something that I offer. Alhamdulillah, by the grace of Almighty, I do justice with whatever I do. इंशाल्लाह तो आपको मजा आएगा उसके अंदर। जी ये सेशन ऑनलाइन है, ऑल टुगेदर ऑनलाइन है। ऑनलाइन को डाइजेस्ट करें, इट्स द न्यू नॉर्मल। मैंने आपको बोला नहीं है पीएमएस का आई हैड 77 स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, 7th पोजीशन, 9th पोजीशन, तो टॉप 10 में तो हमारी 4-5 पोजीशन थी, एंड उनमें से कोई भी फिजिकली हार्डली ही गया होगा। सर ये जो मे आई सर प्लीज। अच्छा सर, ये इसमें जो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ये जिस तरह लिस्ट आई है इसी तरह, क्योंकि ये लिस्ट तो मेरिट बेस्ड तो नहीं है, ये नीचे मेंशन भी है इस लिस्ट के कि ये रैंडम रोल नंबर वाइज सीरियल वाइज है, तो जो इंटरव्यू में बुलाएंगे वो सर वो भी रैंडमली होगा या इसी लिस्ट की बुनियाद पे होगा? इसी लिस्ट की बेस के ऊपर सीरियल जो एप्लीकेशन की आपकी डेट होती है ना उसके अकॉर्डिंगली आता है एप्लीकेशन नंबर वाइज। How many candidates are interviewed one day? 400 का मतलब है 20-25 तो करेंगे। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड मेक 2 पैनल्स, और 2 पैनल्स के अंदर जो है वो हो सकता है कि 3-3 पैनलिस्ट हों, एक टीआर डिपार्टमेंटल रेप हो, 2-2 जो है वो आपके वो हों जो जो कमीशन की तरफ से मेंबर होते हैं, और एक दिन में हो सकता है 20 से 25 भी कर सकते हैं। ऑन एवरेज आप ज़हन में रखें, ऑन एवरेज 7 to 10 minutes, and exceptional would be getting around 15 to 16 minutes. For all those who are interested, Ikra will be sharing with you the details. Details क्या हैं? We will be commencing इंशाल्लाह 3rd को PMS के पेपर खत्म हो रहे हैं, 4th को हम स्टार्ट कर देंगे, और बाकी मैंने डिटेल्स आपको बता दी हैं। फी इज 5000, और if you're interested do register before that. Inshallah see you in the classes. Thank you so much. Stay blessed. 4th को खत्म हो रहे हैं तो Thank 5th you को so much. जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। Allah Hafiz, sir.